तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राउड शॉट्समैन एपिसोड 12 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो ली फियाओ के साथ जा रहे होते हैं। तो ली फियाओ पूछता है, अरे सर जी बताइए ना आज आप मुझे कौन सा फाड़ो मूव सिखाने वाले हैं। तो वहाँ पर जो स्वॉर्डमैन होते हैं वह कहते हैं आज मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के कुछ बेसिक टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन वो बेसिक्स भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक होंगे। तो वहाँ पर ली फियाओ कहता है क्या आप मुझे बेसिक सिखाएंगे, लेकिन मैं इतने दिनों से तो वही डंडे लेकर बेसिक तो सीख ही रहा था, बेसिक तो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो वहाँ पर स्वॉर्डमैन कहते हैं अच्छा तुम्हारे बेसिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वहां पर जो मास्टर होते हैं वो तुरंत एक डंडा निकाल लेते हैं और कहते हैं तो ठीक है अब ये देखो मेरी स्वॉर्डमैनशिप का जादू। वहां पर जो मास्टर होते हैं वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म करते हैं और एक स्ट्राइक बगल के पत्थर पर हल्के से लगाते हैं और उसी स्ट्राइक की वजह से हमें दिखाया जाता है जो वहां पर पड़ा हुआ पत्थर होता है वो पूरी तरह से कट जाता है। यह देखकर वहां पर ली फियाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत वो मास्टर के कदमों में गिर जाता है और कहता है मास्टर तुझसे तो ग्रेट हो, क्या बात है एक डंडे से आपने पूरे पहाड़ को काट कर रख दिया। काफी ज्यादा ली फियाओ मास्टर की तारीफ करने लगता है। उसके बाद गाइस हमें वहीं पर डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो इन लोग पर छुप कर नजर रख रही होती है। गाइस इसका मेन एम होता है कि ये देखना कि ली फियाओ कहीं प्रैक्टिस करते करते जो उसकी कल्टीवेशन एनर्जी है तीनों प्रकार की उसकी वजह से ली फियाओ की मौत ना हो जाए, मतलब नहीं बेकाबू हो जाता, ली फियाओ पागल हो जाता है। बट वहाँ पर देखते हैं कि ली फियाओ काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गैस हमें मास्टर और ली फियाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो ली फियाओ को सिखा रहे होते हैं और ली फियाओ कुछ अजीब सा पोज कर रहा होता है तो मास्टर डंडे से भी पीट रहे होते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो छत पर आराम से बैठी हुई होती है। तो जो ली फियाओ होता है वो डीमन गर्ल के पास जाता है और कहता है और जी बताइए क्या हालचाल है इतनी रात में छत पर। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो बताती है कि वह कुछ टाइम में यहाँ से चली जाएगी। दरअसल उसने किसी कंपटीशन में गाइस किसी से चैलेंज लिया था तो उसी से फाइट करने के लिए वो जाएगी। ली फियाओ बोलता है अरे कोई ना, मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो आप उस बंदे को ज़रूरी हरा देंगी। वैसे आपको अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगा और जो भी आपको परेशान करेगा तोड़ ताड़ कर रख दूंगा, आपके लिए तो जान भी देना बनता है। तभी मास्टर उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बेटे लड़की के लिए जान देगा ना, लिए ले, और लात मारकर सीधे ली फियाओ को वहां से खदेड़ देते हैं। वहां पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है अरे यार मास्टर। और गाइस यहाँ पर जो ली फियाओ के मास्टर होते हैं वो डीमन गर्ल को एक टेक्निक देते हैं और कहते हैं यह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल टेक्निक है, तुम इसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हारी पावर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। तो वहाँ पर डीमन गर्ल पूछ लेती है कि आपने मुझे ये टेक्निक क्यों दी। तो वहाँ पर जो ली फियाओ के मास्टर होते हैं वह कहते हैं मैं हर समय ली फियाओ के पास नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी और ली फियाओ की दोस्ती देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पास रहोगे। तो मुझे विश्वास है कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल तो रहोगे कि ली फियाओ की जब भी तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी बेकाबू हो तो उस टाइम तुम ली फियाओ की हेल्प कर सको, क्योंकि मैं हर समय ली फियाओ के साथ तो नहीं रह सकता, मुझे और भी काम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें टेक्निक दे रहा हूँ। फिर से जो मास्टर होते हैं वो ली फियाओ के पास जाते हैं और कहते हैं चल ली फियाओ जंगल में चल। तो वहाँ पर ली फियाओ पूछता है बट मास्टर हम लोग जंगल में इतनी रात को क्यों जा रहे हैं। तो मास्टर बोलती है अभी ट्रेनिंग के लिए, स्वॉर्डमैनशिप का ट्रेनिंग करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो ली फियाओ को जंगल में ट्रेनिंग के लिए लेकर आए होते हैं और ली फियाओ से कहते हैं अरे ली फियाओ ज़्यादा घबराओ मत, बस मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो ली फियाओ कहता है किससे। तो मास्टर कहते हैं ऊपर देखो। तभी गाइस एक टाइगर उन पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करता है। तो वहाँ पर मास्टर और ली फियाओ तुरंत उन टाइगर के अटैक को डॉज करते हैं। वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं हाँ इसी टाइगर के साथ तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हारी इस समय जो तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी वो से सील है तो तुम्हें किसी भी हाल में उसका यूज़ नहीं करना होगा। मैंने जो सुबह तुम्हें स्वॉर्ड एनर्जी का लेक्चर दिया था उसका यूज़ करते हुए अपनी बॉडी में स्वॉर्ड एनर्जी जगाना होगा। और एक बात और ली फियाओ,
अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो और तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी का यूज करने की कोशिश करते हो तो भाई देख लो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी बॉडी भी ब्लास्ट कर सकती है। लीफिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। तो वहां पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं अब लड़ो। तो गाइस इधर में टाइगर को दिखाया जाता है जो लीफिया पर काफी ज्यादा भयानक दहाड़ मारता है और फिर लीफिया पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहां पर जो लीफिया होता है वो अपने डंडे के साथ किसी तरह से टाइगर के अटैक को डॉज करता है। वहां पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं ध्यान लगाओ और स्वाड एनर्जी को कल्टीवेट करने की कोशिश करो। तो वहां पर जो लीफिया होता है वह कहता है ठीक है मास्टर, मैं ट्राई करता हूँ। लीफिया गाइस काफी ज्यादा शानदार पोज मारता है। तो वहां पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं लगता है यहाँ पर लीफिया पक्का ही इस बार स्वाड एनर्जी को यूज कर ही लेगा, लगता हो ही जाएगा। और इधर जो गाइस टाइगर होता है वो सीधे लीफिया पर अटैक करता है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है एकदम पूरे पोस वोस मारकर बैठा होता है टाइगर। मैं तुझे बताता हूँ, जैसे टाइगर लीफिया पर अटैक करता है, लीफिया अपने डंडे से टाइगर पर दे मारता और कहता है निकल गई स्वाड एनर्जी। वहाँ पर गाइस यह देखकर ना मास्टर के तोते उड़ जाते और कहते हैं अरे मेरे को लगा सच में स्वाड एनर्जी निकलेगी यार, लेकिन यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, तुम तो फुसकी बम निकले। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ टाइगर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सीधे ही लीफिया को एक दहाड़ मारकर उड़ाकर फेंक देता है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो लीफिया से कहते क्या लीफिया ये जो टाइगर है वो केवल अभी लेवल 3 का टाइगर है और तुम लेवल 3 के टाइगर को भी नहीं हरा पा रहे हो, काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता नहीं मास्टर, मैं इस टाइगर को तो डंडे से ही पीट पीट कर हरा दूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रोसेस में स्वाड एनर्जी का भी यूज कर पाऊं। उसके बाद गैस जो लीफिया होता है वो सीधे डंडे के साथ सीधे टाइगर पर अटैक करने लगता है। वहां पर लीफिया टाइगर को डंडे डंडे मारता है, लेकिन गैस टाइगर एक लेवल 3 का टाइगर होता है और लीफिया उस समय अपनी कल्टीवेशन पावर यूज नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण लीफिया कुछ ही समय में काफी ज्यादा थक जाता है। वो एक पेड़ के सहारे बैठा होता है और काफी तेजी के साथ हाँफ रहा होता है और कहता है बाप रे, इस टाइगर से तो डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर जो लीफिया की मास्टर होते हैं वह कहते हैं लीफिया इन सभी पागलों वाली हरकतों को छोड़ो और तुम स्वाड एनर्जी को समझने की कोशिश करो। सुबह जो मैंने सिखाया था तुम्हें वह ध्यान से सारी बातें याद करो और फिर उसी प्रोसेस के साथ स्वाड एनर्जी को महसूस करो। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता है ठीक है मास्टर। लीफिया फिर से उन सभी चीज़ों को याद करने और अपने आप को ध्यान में लगाने लगता है और फिर वहाँ पर जो लीफिया होता है वह डंडे में फाइनली स्वाड एनर्जी को सर्कुलेट कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक लुक के साथ टाइगर की तरफ देखता है। टाइगर भी डंडे को देखने के साथ डर चुका होता है। वहां पर जो मास्टर होते हैं वो जैसे लीफिया की स्वाड एनर्जी को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो एक स्वाड इंटेंट है। लीफिया अभी स्वाड एनर्जी को सर्कुलेट नहीं बल्कि एक स्वाड इंटेंट बना रहा है। लीफिया जिधर डंडा कर रहा होता है टाइगर उधर भागने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब सीधे कहने का यह था कि जो लीफिया के डंडे से एनर्जी नहीं निकली होती है उसे टाइगर भी डर रहा होता है। तो यहाँ पर जो लीफिया होता है वो डंडे के साथ टाइगर पर अटैक करता है। अब यहाँ पर जो टाइगर था वो लीफिया के डंडे के अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो कहता है टाइगर के बच्चे आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लीफिया टाइगर पर एक काफी ज्यादा खतरनाक डंडा मार देता है और लीफिया कहता फाइनली ये टाइगर अब बेहोश हो जाएगा। लीफिया मास्टर की तरफ देखता और कहता मास्टर देखा मेरी स्वाड एनर्जी कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, मैंने एक डंडे के साथ टाइगर को बेहोश कर दिया। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं भाई तुमने बहुत ही ज़्यादा उल्टा काम किया, तुम टैलेंटेड तो हो लेकिन तुमने पहले स्वाड एनर्जी नहीं बनाया बल्कि तुमने स्वाड इंटेंट बनाया है। तुम्हारे डंडे में थोड़ी सी भी स्वाड एनर्जी की पावर नहीं थी। मैं तो सबसे ज़्यादा शौक इस बात से हूँ कि तुमने बिना स्वाड एनर्जी यूज़ किए स्वाड इंटेंट बना कैसे लिया। अब तुम्हारी स्वाड में थोड़ा सा भी स्वाड एनर्जी की पावर नहीं थी तो तुम्हारे डंडा एक नॉर्मल डंडे से कम नहीं है। और गाइस में टाइगर की तरफ दिखाया जाता है जिसको माथे पर डंडा पड़ा होता है, जिसके कारण वो लीफिया से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और सीधे लीफिया पर काफ़ी तेजी के साथ दहाड़ मारता है। लीफिया भी टाइगर को इतना ज़्यादा गुस्सा होकर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सीधे ही अपनी तीनों कल्टीवेशन पावर में से एक ताविज़म की पावर का यूज़ करता है और एक थंडर स्ट्राइक सीधे ही टाइगर पर दे मारता है, जिसके कारण थंडर पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बिजली का स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टाइगर होता है वह तुरंत बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो टाइगर को बेहोश होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मास्टर जी मैंने गलती से अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो टाइगर है वो बेहोश हो चुका है।
तो यार कोई दूसरा टाइगर मिल जाए तो वह भी गाइस में टाइगर को दिखाया जाता है जो फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दहाड़ता है। उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होती है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो सीधे टाइगर के सामने आ जाते हैं और टाइगर इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा भयानक गुस्से के साथ बढ़ रहा होता है। तो जो लीफिया होता है वह कहता है मास्टर रुकिए, मैं इस टाइगर को फिर से तोड़ ताड़ कर रख देता हूँ। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं रहने दो, तुम अपनी कल्टिवेशन पावर को यूज़ मत करो, वैसे भी ये जो टाइगर है वो मेरा पालतू है। लीफिया यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वहां पर जो मास्टर होते हैं वो सीधे टाइगर के पास जाते हैं और कहते हैं ये देखो ये मेरा प्यारा टाइगर है। तो वहां पर लीफिया कहता है मास्टर सच में आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप स्वॉर्डमैनशिप के साथ एक टाइगर को भी टेम कर सकते हैं, काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो वहां पर मास्टर कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये कुछ टाइम पहले मुझे जंगल में मिला था तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तभी इन्हें आसपास कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वो कहता है मास्टर यहाँ पर आसपास तो कोई है, हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्टर तो चिल मारकर बैठे होते हैं लेकिन गैस ये और कोई नहीं बल्कि डेविल गर्ल होती है। तो वहाँ पर जैसे ही लीफिया पीछे किसी को महसूस करता है सीधे अपने डंडे से अटैक कर देता है। लेकिन गैस वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो सीधे उसके अटैक को काफ़ी इसलिए पकड़ लेते हैं और कहती है अरे यार तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, मैं तुम लोग को तो खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, इतनी रात तक ट्रेनिंग करोगे तो भूख तो लगेगी ना, चलो कुछ खा लो। वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है गैस वो एक लेवल 4 की कल्टीवेटर है और साथ ही साथ यहाँ पर लीफिया अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ भी नहीं कर रहा है। मतलब नहीं, जब भी वो अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ करता है तो वो पगला उगला जाता है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, जैसे अभी देखा आपने कुछ टाइम पहले उसने टाइगर पर अटैक किया तो उसकी कल्टीवेशन पावर एकदम बेकाबू नहीं हुई। उसके बाद गैस में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीफिया की मास्टर होती हैं वह लीफिया को स्वाड एनर्जी कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। वहाँ पर लीफिया एक डंडे को पहले कंट्रोल कर रहा होता है और इसमें लीफिया की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खत्म हो रही होती है, जिसके कारण लीफिया कुछ ही देर में काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है मास्टर इस प्रोसेस में तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं यह स्वॉर्डमैनशिप की कुछ बेसिक टेक्निक है जो हर एक स्वॉर्डमैन को आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक स्वॉर्डमैन को ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा कूल बना देते। देखो मैं कैसे करता हूँ। मास्टर काफ़ी ईजिली उस डंडे को उड़ा लेते हैं और सीधे ही लीफिया के पास भेज देते हैं और कहते हैं ऐसे तुम जब तुम्हें रियल स्वॉर्ड मिलेगी तो तुम रियल स्वॉर्ड को भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपनी स्वाड एनर्जी को इस लकड़ी पर डालो और फिर इस लकड़ी को अपनी बॉडी का एक हिस्सा समझो और फिर अपनी स्वाड एनर्जी का यूज़ करते हुए इसे घुमाओ। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद गैस जो लीफिया होता है वो स्वाड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। गैस लकड़ी को अभी स्वाड ये इधर बनाया गया है। उसके बाद गैस जो डीमन गर्ल होती है वो सीधे मास्टर के पास आती है और कहती है आप लीफिया को ये फालतू सी टेक्निक क्यों सिखा रहे हैं, मतलब अपनी स्वाड एनर्जी का यूज़ करते हुए चीज़ों को उड़ाना। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं ये टेक्निक फालतू नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। सोचो लीफिया किसी बंदी के साथ फाइट कर रहा है और फाइट के दौरान अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लीफिया को उसने स्वॉर्ड को उड़ाकर फेंक दिया और वह लीफिया के पास आकर बोल रहा है कि अरे बच्चे आज तो मेरे हाथों से मरेगा। लेकिन लीफिया उस टेक्निक का यूज़ करते हुए अपनी स्वॉर्ड को दूर से ही कंट्रोल कर लेगा और फिर पीछे से उस बंदे का गला भी उड़ा सकता है। डीमन गर्ल बोलती है बट ये तो एक कायरो वाला काम हुआ ना। मास्टर बोलते हैं लाइफ एंड डेथ जब बैटल होता है ना तो उसमें हर एक तरीका जायज़ होता है और ये तरीका कोई बुरा तरीका नहीं है। तभी गैस लीफिया वो जो लकड़ी से नहीं प्रैक्टिस कर रहा था उससे मास्टर पर अटैक करता है लेकिन मास्टर उसे पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पर लीफिया कहता है मास्टर फाइनली मैं इससे लकड़ी को कंट्रोल करना सीख गया, देखा मैंने यहाँ पर अटैक किया। तो वहाँ पर जो मास्टर होते वह कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, थोड़ी सी इसके साथ और भी प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वो कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद जो लीफिया होता है प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। फाइनली लीफिया प्रैक्टिस कर थक जाता है। मास्टर और लीफिया बैठे होते हैं तो लीफिया पूछता है मास्टर ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। दरअसल मैं इस एरिया से कोई बाहर ही नहीं गया, बहुत समय हो गया यार, मतलब मैं ज़्यादा घूमा उमा नहीं हो, थोड़ा सा मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बता सकते हैं। तो वहाँ पर मास्टर बोलते हैं बाहर की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसमें डीमंस की दुनिया आती है, इंसानों की दुनिया आती है, मतलब बाहर की दुनिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और दिलचस्प भी है। तो वहाँ पर लीफिया पूछते हैं मास्टर आप बाहर की दुनिया में लगता है डीमन के इलाके में गए का। तो वहाँ पर मास्टर कहते हैं हाँ यार वो सब इलाके में गया हूँ। तो वहाँ पर लीफिया कहता है एक दिन मेरे को भी जाने का मन करता है, मतलब मैं कभी से इसी एरिया में रह रहा हूँ। अच्छा ये जो हमारा एरिया है वो कहाँ पर आता है। तो मास्टर बोलती ये जो एरिया है ना वो इंसानों की दुनिया और डीमंस की दुनिया के बीच में आता है।
मतलब गाइस आप सीधे समझ सकते हैं कि जो इंसान है वो अलग देश में रहते हैं और डीमंस अलग देश में रहते हैं, और यहाँ पर ये जो इलाका आता है वो बॉर्डर एरिया आप मान सकते हैं। उसके बाद गाइस हमें लीफ याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो फिर से लीफ याओ को टाइगर के साथ ट्रेनिंग करने लेकर आए होते हैं, और इधर जो टाइगर होता है उनको दहाड़ कर देख रहा होता है। तो यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो भी इस बार साथ ही होती है, तो वो मास्टर से पूछती है, अच्छा लीफ याओ पहली बार अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पर फाइट करने वाला है, तो आप बता सकते हैं लीफ याओ कितना मूव कर पाएगा। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं, जब मैंने पहली बार अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए किसी के साथ फाइट किया था तो मैंने मिनिमम 5 मूव किए थे, तो लीफ याओ भी आई थिंक 5 कर ले, क्योंकि स्वॉर्ड एनर्जी के साथ पहली बार ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एकदम थकाऊ वाला होता है। जैसे आप एनर्जी का यूज़ करते हैं ना वैसे ही आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो कहते हैं चलो देखते हैं। उसके बाद गैस हमें लीफ याओ को दिखाया जाता है जो टाइगर के साथ फाइट कर रहा होता है, और गैस यहाँ पर लीफ याओ लगातार मूव्स पर मूव परफॉर्म किए जा रहा होता है, और कुछ ही समय में वो 6 मूव्स परफॉर्म कर देता है, और साथ ही साथ वो टाइगर को भी साथ फाइट किया जा रहा होता है। और गैस हमें लीफ याओ को दिखाया जाता है जिसने फाइट के दौरान अपनी थोड़ी सी कल्टीवेशन एनर्जी का भी यूज़ कर लिया था, जिसके कारण लीफ याओ फिर से एकदम पगलाने उगलाने लगता है। मतलब वो फिर से बेकाबू जा रहा होता है, टाइगर पर लगातार मारे जा रहा होता है, 9 मूव मार देता है और 10वां भी मारने वाला होता है। वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है उसे तुरंत आइडिया लग जाता है कि लीफ याओ की कल्टीवेशन एनर्जी बेकाबू हो रही है, इसलिए वो मास्टर से हेल्प करने के लिए बोलती है। तो वहाँ पर मास्टर भी कहता है अरे यार ये बंदा, और सीधे वहाँ पर जो मास्टर होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते लीफ याओ के पास जाते हैं, और लीफ याओ की जो कल्टीवेशन एनर्जी बेकाबू हुई थी उसे शांत कर देते हैं। वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो फिर से शांत होता और कहता है अरे यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो बताती है कि तुमने फिर से अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ किया, जिसकी वजह से तुम्हारी जो तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी है वो फिर से एक दूसरे से टकराएं और फिर से तुम्हारी एकदम पगला उगला गए हुए थे। तो मास्टर ने एक और ठीक किया। तो वहाँ पर लीफ याओ कहता है अरे यार गलती से वो हो गया, मतलब जोश जोश में हो ही जाता है। तो वहाँ पर मास्टर थोड़ा सा मामला को शांत करवाते हैं और कहते हैं लीफ याओ तुमने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैंने भी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की थी तो मैंने पहली बार अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ करते हुए केवल 5 मूव को मारा था, लेकिन तुमने यहाँ पर तो 9 मूव्स भी मार लिए, तुम 10वें भी मारने वाले थे। तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। हाँ तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन एनर्जी का यूज़ किया, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लीफ याओ यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता और कहता है मास्टर मैंने आपके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो गाइस वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो लीफ याओ को बताते हैं कि जो लीफ याओ है वो स्वॉर्डमैनशिप के लेवल 2 पर जा चुका है। गाइस यहाँ पर 3 कल्टीवेशन पाथ हैं और एक चौथा भी पाथ है जिसे स्वॉर्डमैनशिप बोला जाता है। लीफ याओ उसके भी कल्टीवेशन लेवल के लेवल 2 पर पहुंच चुका है। और आप लोग को ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन है कि जो लीफ याओ है वह चौथी कल्टीवेशन पाथ को फॉलो कर रहा है यानी स्वॉर्डमैनशिप को, तो उसकी एनर्जी वो भी एक कल्टीवेशन एनर्जी है ना, तो इसकी बॉडी ब्लास्ट क्यों नहीं हो रही है। तो गाइस जो बाकी तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी नहीं है उसे सील कर दिया है, जिसकी वजह से ना लीफ याओ को केवल फोकस कराया जाए कि वह स्वॉर्डमैनशिप पर ही कल्टीवेशन करे। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस पर अच्छा खासा कमेंट भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय।